विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है ताकि समाज में वृद्ध व्यक्तियों की जागरूकता बढ़ाई जा सके। वरिष्ठ नागरिकों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने ज्ञान को युवा पीढ़ियों तक पहुंचाया है। बुजुर्ग हमारे घर और जीवन की नींव होते हैं। आज इस अवसर पर RKM न्यूज चैनल के चीफ एडिटर रवि बख्शी ने शीतल टंडन, शशि सिंधु, मुरली खन्ना, भोपाल सैनिक से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए RKM न्यूज चैनल के चीफ एडिटर रवि बख्शी की खास रिपोर्ट। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व के, पूरे देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है वो हमारे देश की, परिवार की, प्रदेश की, उस क्षेत्र का धरोहर है। वो धरोहर केवल परिवार की नहीं है, हमारी संस्कृति की है, हमारी विरासत की है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। वरिष्ठ नागरिक होना अपने आप में एक बहुत सौभाग्यशाली बात है। प्रभु कृपा से आपको 60 साल से ऊपर आयु होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं एक वरिष्ठ नागरिक लगभग 75 वर्ष का हूँ। वरिष्ठ नागरिकों के पास इतना खजाना है ज्ञान का, पुरानी विरासतों का, पुराने अनुभवों का और जानकारियों का, आशीर्वाद का, जानकारी, और सबसे बड़ी बात वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत बड़ा एक हौसला है जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। हमारा समाज, भारतीय समाज बहुत अच्छा है और ऋषि मुनियों से लेकर और आज तक सभी धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमें बड़े बुजुर्गों को, गुरुओं को सम्मान पूर्वक उनके प्रति आस्था रखकर उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। लेकिन इस वर्तमान पीढ़ी में थोड़ा सा बदलाव आया है और जो आज के युवक हैं वो थोड़े बड़े बुजुर्गों की अनदेखी कर रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े बुजुर्गों से ईश्वर के बाद बड़े बुजुर्ग और गुरु ही हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा रक्षा करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ जब वृद्ध आश्रम हम देखते हैं या मानव मंदिर में या ऐसे दूसरे आश्रम जहाँ करोड़ोंपति बच्चे हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, करोड़ोंपति उनके बच्चे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, देश में नौकरी कर रहे हैं और उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ा जाता है, तो आज वरिष्ठ नागरिक दिवस पर यह बड़ा चिंता का विषय है। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए। एक और जानकारी दे दूँ आपको, पूरे विश्व की जितनी आबादी है उसमें 17% लोग वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे देश में वरिष्ठ नागरिक आपको गांव में और शहर में बहुत मिलेंगे, सक्रिय मिलेंगे। और सक्रियता में ही जो व्यक्ति 60 से ऊपर और वो सक्रिय है और अपने तन और मन और सब समाज के प्रति सक्रिय है तो उसकी आयु भी लंबी होती है। और मैं एक पीछे डाटा पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज के दिन, कि हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। उस 22 करोड़ में 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है, यानी कि मैं उनको सीनियर सिटीजन बोलता हूँ। और उन 2 लाख लोगों में 1,20,000 लोग तो उत्तर प्रदेश के गाँव में रहते हैं और 80,000 लोग उत्तर प्रदेश के शहरों में रहते हैं। तो आज इस अवसर पर मैं भी यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उन 80,000 लोगों में शामिल हूँ और सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैं ये आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी वरिष्ठ नागरिक शतायु हों, 100 वर्ष जिए। उनका जीवन देश के लिए, राष्ट्र के लिए गौरव है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके परिवारों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो देश के प्रति सजग है, राष्ट्र के प्रति सजग है, संस्कारों के प्रति सजग है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब यह है कि आप संस्कारों से मिल रहे हैं, आप संस्कृति से मिल रहे हैं, पुरातत्व से मिल रहे हैं, धरोहर से मिल रहे हैं, देश के पुराने इतिहास से मिल रहे हैं। तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिक सबसे पूजनीय व्यक्ति इस समाज का है और मैं इस बात का सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मेरे साथ पवन गोयल जी हैं, गोपाल सिंह सैनी जी हैं, मुरली खन्ना जी हैं, अभी कर्नल मिड्डा और लोग भी गए हैं। तो यहाँ प्रभु जी की रसोई में और अन्य सभी कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिक भी आते हैं। और वरिष्ठ नागरिकों में एक और मैं बताऊँ, दीन दुखियों के लिए सेवा भाव बहुत होता है, वो बहुत सेवा करते हैं। तो आज के दिन मैं RKM राष्ट्र का मोह इस चैनल का बहुत आभारी हूँ कि वो आज वो हमेशा ये चैनल हमेशा जागरूक है और समाज के प्रति जागरूक है और समाज को जगाता है। तो आज वरिष्ठ नागरिक दिन पर उन्होंने जगाने का काम किया और मुझे आपने अपने साथ वार्ता करने का मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस पर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वे बुजुर्ग
जो अपने ज्ञान और अनुभव से इस रास्ते पर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनका योगदान देना चाहिए, क्योंकि वही एक वरिष्ठ नागरिक ही बता सकता है आज तक हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, क्योंकि उसने सब कुछ झेला होता है, सब कुछ देखा होता है। और आज के जो 40-45 की उम्र में जा रहे बच्चे हैं, उन्हें तो खासकर पता चल जाता है कि आज हम बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। इसी तरह हमारे बड़ों ने भी हमें पाला होगा। बड़े बुजुर्ग जो हैं, बढ़ती उम्र, कांपते हाथ, बीमारी से झरझर शरीर, कुछ भी नहीं चाहता, एक सम्मान ही तो चाहता है। और ये सम्मान देने के लिए जो 21 अगस्त 1991 से चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये वरिष्ठ नागरिक दिवस अगर रोज़ ही मनाया जाए तो क्या हर्ज है? बच्चे रोज़ ही बड़ों की इज्जत करें, बड़ों से आशीर्वाद लेके जाएं, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और ये बड़ों के सम्मान से ही मिलती है। वरिष्ठ नागरिक दिवस यही तो बताता है कि अगर बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो ये जो बुजुर्गों के लिए बनाए हैं घर, वहाँ उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं होगी, वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर घर में जब वृद्ध जो हैं वो अपनी शांति से, प्रेम से बच्चों को सिखा सकर बच्चे उनका आशीर्वाद लेते रहें। वरिष्ठ नागरिक दिवस उन सभी बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए ही शुरू किया गया है, ताकि वो अपने आप को निगलेक्टेड ना फील करें। वो ये ना सोचें कि हमारी आँखों में क्या है। शरीर चाहे ढल रहा है, लेकिन मुस्कुराती हुई आँखें बता देती हैं कि वो खुशी में हैं, सुख में हैं। और यही चाहिए, और क्या चाहिए। आखिर में भी मैं यही कहूँगी कि इस दिन सभी बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी इस गरिमा को ध्यान में रख के चलना चाहिए। बुजुर्ग जैसे कोशिश करें बच्चों के साथ एडजस्ट हों, बच्चे जो हैं बड़ों की ज्ञान और अनुभव को लेकर उनका आदर सत्कार करें, ताकि समाज में प्रेम और प्यार बढ़ता चला जाए। थैंक यू। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। आज के दिन हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमने भी अपने जीवन काल में अपने माँ बापों की पूरी सेवा की और उनका रिगार्ड किया, और उसका ही फल आज हमको मिल रहा है। हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से और खुश हैं। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहा सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सरसावा पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ में टॉप 10 व हिस्ट्री सीटर अपराधी जौहर समेत अकबर व बुरहान को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनका अन्य साथी सत्तार मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पिकअप गाड़ी, 2 भैंसे, 2 तमंचे, 315 बोर में 2 खोखा व 4 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक चाकू बरामद किया गया है। जी, आज 21 अगस्त अर्ली मॉर्निंग जब सरसावा थाने की पुलिस पार्टी जब गश्त पे थी, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नकुड़ फ्लाईओवर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आ रही है, उसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं और उसमें पशु लाए जा रहे हैं। वहां पर पुलिस पार्टी द्वारा जब उसे चेक किया गया, गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, तो उनमें बैठे अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किए। 2 फायर हुए हैं। इसमें जब पुलिस पार्टी ने जान की परवाह ना करते हुए उनको जब घेर घोट कर कब्जे में लिया, तो 3 अभियुक्त हिरासत में गिरफ्तार किए गए हैं। उनका नाम है अकबर पुत्र रियासत, दूसरा है जहूर पुत्र सत्तार और तीसरे हैं बुरहान पुत्र अब्दुल। इनके कब्जे से 2 नाजायज 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 1 नाजायज तमंचा मिला है, नाजायज चाकू मिला है। इन पे जब देखा गया तो 2 भैंस इनके पिकअप में बरामद हुई है। ये जब पता लगा कि ये इसी महीने एक थाना सरसावा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें 2 भैंस चोरी हुई थी, ये वो ही भैंस है और ये किसी पैठ में इसे बेचने जा रहे थे।
जो पिकअप गाड़ी इस घटना में यूज हुई है, ये पिछले महीने थाना बेहट में चोरी की गई थी इन्होंने, जिस संबंध में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत है। ये जो 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनमें से एक जो जहूर है, ये सरसावा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, टॉप 10 अपराधी है। इस पर 47 मुकदमे ऑलरेडी थाना सरसावा और विभिन्न थानों में, जैसे यमुनानगर में भी, कोतवाली देहात में आदि में पंजीकृत हैं। कोतवाली देहात से इसका गैंगस्टर भी हो रखा है। तो इन्होंने बताया पूछताछ में कि ये जो भैंस इन्होंने चोरी की थी, और अंतर्राज्यीय स्तर पर ये भैंस चोरी करते हैं, पशु चोरी करते हैं और विभिन्न पैठों में इसे बेच देते हैं। ये आज इन भैंसों को बेचने ही जा रहे थे और पुलिस ने इन्हें अप्रहेंड करके गिरफ्तार किया है। इनका एक साथी भी इनके साथ था, इन्होंने बताया, और जो मौके से भागने में फरार हो गया है उसकी भी तलाश की जा रही है। उसका नाम भी प्रकाश में आया है। और इस सफलता के लिए थाना सरसावा पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 21,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की। कराटे कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि मुजफ्फरनगर जिले के रोहाना में हिमालय पब्लिक स्कूल में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें हिमालय पब्लिक स्कूल की कराटे टीम ने प्रथम, ज्ञान अस्थलीय पब्लिक स्कूल मीरापुर की टीम द्वितीय व निखिल कौशल कराटे क्लास की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को स्कूल चेयरमैन विजेंद्र सिंह, मैनेजर राजेंद्र सिंह, स्कूल प्रधानाचार्य प्रशांत अग्रवाल, सिहान बसंत उपाध्याय ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। चैंपियनशिप में कराटे कोच सिहान बसंत उपाध्याय, हरीश सैनी, निखिल कुमार, सोमित सिंह गौतम, दीपांशु धीमान, कार्तिकेय शर्मा, सगुन सैनी, यश कुमार, छवि त्यागी, हिमानी त्यागी, उजाला सारिका आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा सहारनपुर में मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया। मासिक पंचायत में प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार, मुकेश तोमर, रघुवीर सिंह, सुजीत कुमार, अनुज कुमार, आलिम प्रधान, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार, नरेश कुमार यादव समेत कई किसान मौजूद रहे। ये तो जनपद सहारनपुर में हर 21 तारीख को मासिक बैठक हो। इस बैठक में जिले की किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श हो और फिर संबंधित अधिकारियों से मिलकर उन समस्याओं का निदान करवाया जा, इसीलिए यह बैठक हो। आज क्या समस्या है? आज एक तो गन्ना भुगतान इस जनपद में बजाज शुगर और दया शुगर, इन फैक्ट्रियों पर गन्ना भुगतान आज भी 70% बकाया है। और बिजली विभाग ने भी कसम खा रखी, अब देहात अलग कर दिए, जिनमें 12 को अलग दे रहे, गांव को अलग दे रहे। 12 को दे दिन में, और उसमें सारा ब्रेक डाउन है। ट्रांसफार्मर जो बदला जाएगा जल गए, वो भी ब्रेक डाउन में। किसी का किसान का जंपर फूकेगा, ट्यूबवेल केबल खराब होगा, वो भी। तो सारे सरकार की नीति, रोड टेलीविजन पर डबल इंजन की सरकार है। अब क्या क्या सपने दिखा रहे। अब 24 की तैयारी में मंड गए, उन्हें किसी कोई मतलब नहीं गन्ने का भुगतान किसी को मिले। बिजली में लोग दुखी हों। अभी बाढ़ में कितनी क्षति हुई इस बरसात में, आज तक तो इस सरकार ने सर्वे हो रहा है, भाई हो रहा होगा सर्वे, कहाँ हो रहा हो।